हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टर रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आपके टूवर्ड्स क्या है आपके क्रश की फीलिंग्स, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवस्टर रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, कैसे भी उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर मेरे व्यूवर्स के क्रश की एनर्जीज बताइए, करंट फीलिंग्स बताइए, यूनिवर्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। यहां पर है टाइम फॉर अ नैप, यहां पर है अ लेग अप, यहां पर है बाय द बुक, यहां पर है ऑफर्न, यहां पर है हाई पावर्ड एंड बॉटम ऑफ डेक को क्रिएट। मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की ना, कि ये और आपका जो बॉन्ड है एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड हो सकता है, ठीक है? मतलब आप दोनों बातचीत करते हो, इसकी एनर्जी मुझे हाईली दिख रही है, ठीक है? कि आप दोनों के बीच में भी बातचीत होती है, या फिर ये उन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि जिस पहली बार देखा प्यार हो गया और बातचीत नहीं होती है, उन लोगों के लिए नहीं दिख रहा। उन लोगों के लिए दिख रहा है जहां पर आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड है, ठीक है? दोस्त हो सकते हो या फ्रेंड्स हो सकते हो ना, हो सकता है कि किसी भी वे में आप दोनों बात करते हो। अगर इतनी दोस्ती नहीं भी है बट बातचीत होती है, ठीक है? अब कैसे भी हो, चाहे वो प्रोफेशनली बातचीत हो या फिर वो बहुत पर्सनल वाली बातचीत हो, जैसे भी हो पर बातचीत होती है। यहां पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ उन लोगों के लिए नहीं दिख रहा, जो लोग बिल्कुल ही अपने क्रश को दूर दूर से देखते हैं और बस, और कुछ पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? हो सकता है आगे जाके एनर्जीज निकले, थोड़ा वेट करके देख सकते हो रीडिंग को, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, स्किप करना है तो कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है, क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि अनलेगअप का कार्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा बॉन्ड है आप दोनों का, एक खट्टा मीठा सा, कि आप नाराज हो जाते हो, ये मनाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं, आप मनाते हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको टीज करते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं, ठीक है, छेड़ते हैं। और ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप कहीं गुस्सा हो जाते हो। तो अब ये तो तभी होगा ना पॉसिबल जब आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बातचीत आप दोनों के बीच में होती है। कहीं ना कहीं आप इनकी बहुत हेल्प करते हो या ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल फील करते हो, आपको भी बहुत कंपैटिबल इनके साथ फील होता है, और एट द सेम टाइम इनको भी बहुत कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस होती है, फील होती है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बस ब्लाइंडली आप पे इतना ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपकी क्रश इतना ट्रस्ट करना चाहते हैं कि आप जो कहो बस सुनना है और उसी चीजों पे चलना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। यस, इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी उन्होंने थोड़ा सा गैप लिया है, आपसे अभी दूरी बनाई है या गैप लिया है, थोड़ा सा आपसे अभी अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर फीलिंग्स तो है, ठीक है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे कि ये ना बहुत बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ये बहुत अकेले से महसूस करते हैं जब आप नहीं होते हो। आपका ना होना, आपका आसपास ना होना, इनके साथ ना होना बहुत ज्यादा, मतलब, या फिर इन्होंने बहुत, या तो हो सकता है कि ऑफेंड का कार्ड है, मे बी हो सकता है इनके पेरेंट्स नहीं है, या फिर चांसेस दिख रहा है कि बहुत देखा है पास्ट इनका कुछ अच्छा नहीं रहा है, मतलब उनका बचपन, पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूं मैं, पास्ट की, यानी कि बचपन इनका कुछ अच्छा नहीं रहा है, जहां पर बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, जहां पर जिस वजह से थोड़ा सा ना किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है बहुत अकेले अकेला आपके होने से, आपकी कंपनी से इनको बहुत ऐसा लगा है कि कोई है मेरे साथ, मतलब होता है ना कुछ अच्छा लगना, कुछ पॉजिटिव लगना, कुछ ऐसा भी दिखने को मिल रहा है।
इनके मन में आपके लिए, ये आपको काफी हायर वैल्यूज में, हाईली पावर में देखते हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। हाँ, ये आपके साथ ना एक कनेक्टिविटी फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, यस, इनको महसूस होता है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आपके हिसाब से जीना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, उस डिस्टेंस को इनको खत्म करना है। अच्छा नहीं लग रहा, आपके साथ रहना है, आपको अपने दिल की बात बतानी है, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को इनकी दिख रही है। अब क्लैरिफाई करते हैं। कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, मैं वो बता देती हूँ। ज्यादा नहीं दिख रही बट हाँ कुछ दिख रही है, मैं बता देती हूँ। 24 एज, 34 एज, यहाँ पर 31, यहाँ पर 25, 39, 40, ठीक है, यहाँ पर 35 एंड यहाँ पर मुझे 48, 44, ठीक है। तो ये 23, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके क्रश की हो सकती है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर आप उनको, आप सोचोगे कि यार ये मेरे को इतना पसंद करता है या इतना पसंद करती है, तो चलो प्रपोज कर लेता हूं या कर लेती हूं, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है अभी वो आपको हाँ नहीं बोलने वाले या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं और डीपली इस कनेक्शन को लेकर सोचने वाले हैं, क्योंकि कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है ना, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। तो बेसिकली देखो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, आप चाहते भी हो कि आपका इनका साथ हो, और ये भी कहीं ना कहीं या तो आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है या इनकी मैनिफेस्टेशन का असर है कि जो आप दोनों क्लोज आओगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन पूरी जरूर होगी, बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, या फिर अभी नहीं बताना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं बता पा रहे हैं। जो भी है यहाँ पर बताएंगे जरूर, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर करेंगे। लेगअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। बेसिकली इनको ना आपका केयर करना, मे बी आप इनकी केयर करते हो, मे बी ये आपकी केयर करते हैं, मतलब एक केयरिंग बॉन्ड आप दोनों के बीच में जरूर होगा, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में सोचना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना, यस, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ आपकी जो फीचर्स हैं, आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। इनको आप बहुत पसंद हो, आपका साथ बहुत पसंद है, आपका साथ इनको चाहिए इवन, ठीक है, यस, इनको चाहिए, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहां पर दिख रहा है इनके मन में आपको लेकर बहुत इंटेंस फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, बहुत इंटेंस फीलिंग है। बाय द बुक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। बाय द बुक का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से बस ये इंतजार कर रहे हैं अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करने का, आपको बताने का, बताएं नहीं बताएं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। यस, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हैं, पर आपका साथ तो चाहिए। पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या सही है, या फिर थोड़ा वेट कर लें, पहले और जान लें, या आप बता दो, या क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक होगा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत चीजें माइंड में चल रही है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। ऑफेंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। ऑफेंड क्यों है? द टावर, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके का गैप में भी आप दोनों के बीच में आया है, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में भी हो गई है, या फिर आप इनको गलत सोचते हो या गलत वे में ले रहे हो, या ये आपको गलत सोचते हैं, गलत वे में ले रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का गैप दिख रहा है। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप में, आपकी दोस्ती में गैप आया है। तो यहां पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं है एक डिस्टेंस, एक गैप तो दिख रहा है, ठीक है, एक गैप है, पर वो बताना चाहते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इमोशंस को ना दिखाना चाहते हैं,
द टावर का कार्ड है वो ना, मतलब हो सकता है कि इन ना फिजिकल, या तो हो सकता है ये आपसे दूर चले गए हैं ना चाह कर भी, जैसे होता है ना काम के सिलसिले में, या कहीं ऐसे दूर हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है मे बी ये कनेक्शन। तो इन दूरियों को खत्म करना है, इनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। हाई पावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ कप्स, तो यस ये आपको हाईली पावर्स में, हाईली रिगार्ड में देखते हैं, तभी तो इनको आपको ऑफर करना है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग लव देना है, या फिर आपको प्रपोज करना है, अपने दिल की बातों को बताना है, एक्सप्रेस करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इनके दिल में कितने इमोशंस है आपके लिए पता है आपको? नहीं पता है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, दिख रहा है यहाँ पर इनको ना, न्यू बिगनिंग करनी है। को क्रिएट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी डरते हैं धोखे से, या दिल दुखने से, या आप धोखा दोगे ये नहीं लगता, पर हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है यार मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि हो सकता है कि बार बार किस्मत ने धोखा दिया है, या कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि डरते हैं कि पता नहीं कि चीजें होंगी नहीं होंगी जैसा ये सोच रहे हैं, वो होगा नहीं होगा, कभी आप होगे नहीं होगे इनकी लाइफ में, कहीं इनकी खुद की किस्मत इनको धोखा ना दे दें। पर आपको ये बहुत हाईली वैल्यूज में देखते हैं, इनको लगता है कि आप बेस्ट हो, बेस्ट एंड बेस्ट हो, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स, और 16 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके क्रश के लिए, कैसे भी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।